कैलेंडर पर तारीखें बदलती रहती हैं, पर वही कैलेंडर पर एक तारीख ऐसा भी आता है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई ना कोई दिन आपका मेहनत रंग लाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंटी। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की कहानी एक अमीर व्यक्ति का है। जो ये अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरकर तेजी से एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था, क्योंकि उसका फ्लाइट का टाइम हो रहा था, फ्लाइट मिस होने जा रहा था। भागते हुए दौड़ते हुए अंदर फ्लाइट को कैच कर लिया था, फ्लाइट के अंदर बैठ गया और भगवान को थैंक यू कह रहा था। थैंक यू गॉड, मुझे इन टाइम में पहुंचा दिया अंदर। तो उसके बाद अपना लैपटॉप खोला और स्पीच के लिए प्रिपेयर हो रहा था, क्योंकि जिस जगह पर ये जा रहा था वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उस कॉन्फ्रेंस में इन्हें स्पीच देने के लिए बुलाया था। तो इसीलिए फ्लाइट के अंदर बैठ गया, स्पीच के लिए प्रिपेयर हो रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था इसकी ज़िंदगी में भी, पर आसमान पर गड़बड़ हो गई थी। तेज़ बारिश हो रहा था, आंधी तूफान जैसा हो गया था, बिजलियाँ कड़कने लगी, पूरा टेम्परेचर, पूरा वेदर, सब कुछ चेंज हो गया था। Ladies and gentlemen, we are going through an area of turbulence. We ask all passengers to please remain seated with your seatbelt fastened. Thank you. तो कैप्टन ने टर्बुलेंस का अनाउंसमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग पास में एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर हम लोग लैंड होने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर का वेदर ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है बाहर का। तो इसीलिए हम लोग पास में एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर उतरने जा रहे हैं। ये सुनते ही अमीर व्यक्ति का गुस्सा आ गया था, दिमाग खराब हो गया उसका, क्योंकि वैसे ही वो लेट हो रहा था। जैसे जैसे उसने फ्लाइट कैच कर लिया था, अभी पास में कोई एयरपोर्ट में अगर ड्रॉप कर देंगे तो कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाएगा, जो स्पीच उन्हें देना था वो नहीं दे पाएगा। तो इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फ्लाइट पास में एक एयरपोर्ट में लैंड हो गया था और लैंड होने के बाद ये अमीर व्यक्ति जो है फ्लाइट से बाहर आ गया था। फ्लाइट से बाहर आने के बाद एयरपोर्ट स्टाफ से बात कर रहा था, बहुत गुस्से से बात कर रहा था, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, तुम लोग को मैनेज करना नहीं आता तो तुम लोग फ्लाइट को बंद कर दो, ये वो बहुत कुछ कर रहा था। You are right. Then bloody hell, why you are not taking the flight? Why the hell you are climbing it on the weather? इतने में ही वहाँ पर एक व्यक्ति आया और कहा कि आप कुमार है ना, कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना है आपको एक जगह पर, आप ही है ना वो कुमार? तो सुनते ही कुमार ने कहा कि हाँ मैं ही हूँ, क्या हो गया? तो इस व्यक्ति ने कहा कि सर आपको उतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है इन लोगों के ऊपर भी, क्योंकि मुझे भी वही कॉन्फ्रेंस में जाना है और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, अगर आप एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी करा लेंगे तो सुनने के बाद इस व्यक्ति ने कहा कि थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे अच्छा सुझाव दिया। तो इस अमीर व्यक्ति वहाँ से निकल गया, एयरपोर्ट के बाहर गया, एक टैक्सी करा लिया। उस टैक्सी वाले से कहा कि देखो भाई साहब, मैं वैसे भी लेट हो गया हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे वहाँ पर पहुँचा दो जिस जगह पर मुझे जाना है। तो ड्राइवर ने भी कहा कि ठीक है साहब, आप बैठ जाइए, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाऊँगा। थोड़ी दूर जाने के बाद तेज़ बारिश होने लगी थी, आंधी तूफान जैसा, बिजलियाँ कड़क रही थी। इतने में ही ड्राइवर रास्ता भटक गया था और ये बात पैसेंजर को बताने के लिए ड्राइवर बहुत डर रहा था, क्योंकि पैसेंजर ने पहले कहा था उसको कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत लेट हो रहा था। फिर भी डरते हुए ड्राइवर ने पैसेंजर को बताया था कि सर हम लोग रास्ता भटक गए, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको ऑन टाइम पहुँचाने के लिए। तो ड्राइवर ने यू टर्न लिया था उस तेज़ बारिश में भी और चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही टायर पंचर हो गया था। ये देखकर पैसेंजर को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत परेशान हो गया था और कह रहा था कि मुझे इस कार में बैठना ही नहीं है, मुझे कोई ना कोई शेल्टर ढूंढ के दो अभी के अभी। तो ड्राइवर कार से उतरा और देखा तो सामने एक छोटा सा घर था। तो उसने कहा कि सर एक सामने छोटा सा घर है, आप अगर चाहे तो वहाँ पर रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसा ही मैं ठीक कर दूंगा कार, मैं आपको बताऊंगा। तो ये अमीर व्यक्ति कार से उतरा और उस घर के पास पहुंचा और दरवाजे को नॉक किया था। जैसे ही नॉक किया था, अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई थी, जो भी है अंदर आ जाए, मुझे परेशान ना करे, आकर बैठ जाइए, मैं आ रही हूँ अभी। ये अमीर व्यक्ति दरवाज़ा खोला, देखा तो अंदर बूढ़ी अम्मा बैठी थी, भगवान की प्रार्थना कर रही थी, पूजा कर रही थी और दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़का था, एक बेड पे सो रहा था और ये अमीर व्यक्ति पास में बैठ गया था। और ये बूढ़ी अम्मा उनके पास आई और कहने लगे कि क्या चाहिए बेटा, आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए बताइए मुझे। तो अमीर व्यक्ति ने कहा कि नहीं माँ थैंक यू, आपने मुझे ऑफ़र किया है, पर मुझे एक फ़ोन दे दीजिए, बस मुझे एक कॉल करना था। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं बेटा, ये तो गांव है, यहाँ पर फ़ोन कैसे मिलेगा आपको?
आप चाहे तो यहाँ पर जितनी देर चाहे तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर इतने में आपको चाय या खाना वाना कुछ खाना है तो बताइए, मैं आपका उसका प्रबंध करके आपको दे दूँगी। तो सुनते ही अमीर व्यक्ति ने कहा कि अम्मा थैंक यू, आपने बहुत अच्छी हैं आप तो, यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर शेल्टर दिया, खाने के लिए आप ऑफ़र कर रही हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और ऊपर वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस बूढ़िया माँ ने कहा कि मैं ऊपर वाले का धन्यवाद तभी करूँगी जब मेरा पोता ठीक हो जाएगा। इसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चले गए थे और पता नहीं इसे क्या हो गया कि कोई बीमारी आ गई है, और गांव वाले कहते हैं कि दिल्ली में डॉक्टर कुमार नाम का एक डॉक्टर है, वही इसे ठीक कर सकते हैं। और मैं इतनी बूढ़ी और गरीब हूँ जो मैं दिल्ली तक नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पोते को ठीक कर दें। ये सुनते ही उस अमीर व्यक्ति के आंखों से आंसू आ गए थे और कहने लगा कि अम्मा आपकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली है, मैं ही वो डॉक्टर कुमार हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे थे, और मैं सुबह से वही सोच रहा हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, जिस जगह पर मुझे पहुँचना था मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। सुबह फ्लाइट मिस होने वाली थी, मैंने फ़्लाइट कैच कर लिया था, फ्लाइट के अंदर चला गया तो टर्बुलेंस आ गया और वहाँ से नीचे आ गया, टैक्सी कराया, टैक्सी कराने के बावजूद भी तेज़ बारिश आ गई थी, फिर भी मैं जाने वाला था, इतने में टायर पंचर हो गया, वो भी आपके घर के सामने, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली थी और मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि एक अच्छा काम मैं कर सकूँ आपके लिए। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी में जैसा अमीर आदमी के साथ हुआ था, शायद ठीक उसी तरह आपके साथ भी हुआ होगा। आप कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कुछ और करना चाहते हैं तो और कुछ हो जाता है। तो दोस्तों जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है उसके पीछे एक अच्छा रीज़न हमेशा रहता है, और अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूरी शिद्दत से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, जो काम आप करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाएगी, और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।